नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कटौतियों से परेशान अवाम का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, बिजली की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत को अवामी वसाइल और हक की लूट के खिलाफ कौम परस्तों के एहतजाज करने की खुली तनबीह। और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में सोलर एग्जीबिशन मुनक्किद। मौसम गर्मा के अरूज पर आने के साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की कटौतियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। अवाम को परेशान करने के इरादे से महकमे बरकियात की जानिब से जानबूझकर वीआईपी इलाकों को 24 घंटों की बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जा रही है, जबकि महकमे की बिजली के गैर मुनसिफाना तकसीम से आम अवाम को रोजमर्रा के कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मकामी शहरी शदीद गर्मी में सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए हुकूमत से अपनी बिजली से मसाइल का अजाला करने की मांग कर रहे हैं। इसकी मिसाल कई इलाकों से देखने को मिली। यहाँ पर इलाकामीन बिजली का सख्त बहरान से परेशान होकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत से फौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हर साल मौसम गर्मा आम आवाम के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर सामने आता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के चंद वीआईपी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो सभी शहरी व दूर दराज देही इलाकों में बिजली का शदीद बहरान रहता है। जैसा कि गिलगित शहर के करीब करघा और इसके आसपास के इलाकों में यकीनी होता हुआ साफ देखा जा सकता है। करघा के कछोट, मजोद और मलहम बरी इलाकों में मकामी आवाम ने बिजली महकमे की लापरवाही और नाअहली के बाइस जारी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया। करगा का जो है कशोर मजीद मलाम बरी, यहाँ की जो आबादी उनका वो अब ना वो चरागा है सर। ये बिजली को जो अब ना ये चरागा है उन लोगों को नहीं हो कि दूसरे उनको दी जा रही है। हमारा मुतालिबा ये है कि कशोर मजीद मलाम बरी से लेके जुटियाल लग जितने हैं उनको ये बिजली हम वो ये नहीं कह रहे कि उनको बंद करके हमें दे। मुनसिफाना तकसीम और बराबर की बुनियाद अभी उधर 24 घंटे है, इधर करीबन 21 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ मौक़िफ़ था कि एक तरफ जुटियाल में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि इनके इलाकों में 21 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पर बिजली की कमी से हर शोबा मुतासिर है। मुतासिरा इलाकों में बदहाली का आलम यह है कि दिन में महज 1 घंटा 20 मिनट बिजली मिलती है, जबकि रात में मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मकामी लोगों ने महकमाए बरक़ियात के नारवा सलूक पर सख्त एतराज़ किया है। सभी जगहों में बिजली को मुनसिफाना तरीके से तक़सीम करने का मुतालबा किया। बिजली के लिए आए हुए करीबन हम आए 1:30 बजे। यहाँ तक अभी कोई हुकूमत का या कोई गवर्नमेंट को किसी ऑफिस का बंदा हमारे पास नहीं आया। हमारा मुतालिबा ये है कि सर ये आरसी पुल से आगे 24 घंटा बिजली है, फिर उससे ले जाके आगे सकवर मिनोर से आगे 24 घंटा बिजली है। यहाँ पे क्यों नहीं है सर? यहाँ पे शहर में देखे सर वो बड़ी हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसके अलावा कौमी असम्बली यहाँ पे, बड़े बड़े दफातर यहाँ पे, सारा सब कुछ यहाँ पे, कारोबार सब कुछ यहाँ पे लोगों का, इसके बावजूद यहाँ पे बिजली नहीं है सर। पाकिस्तान से यहाँ पर बिठाए गए कठपुतली हुक्मरानों की अव्वल तवज्जो अवामी मसाइल को सुलझाने की बजाय इस्लामाबाद में अपने आकाओं को खुश करने पर मरकूज रहती है। यही वजह है कि एहतजाजी मुजाहिरे के कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी लापरवाह अफसर मौके से नदारद ही रहे। इससे हुकूमत की गैर संजीदगी का पता चलता है। मुतासरीन ने आला हुक्काम को खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबात
फौरन पूरे नहीं किए गए तो ये लोग मुस्तकबिल में बच्चों और ख़वातीन के साथ सड़कों पर वसी पैमाने पर सरापा एहतजाज होंगे। बिजली अभी देखे वो बहाने करते हैं कि नल दर में बिजली नल दर से आती है, पानी नहीं। सर नॉर्मल में 24 घंटा बिजली, हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे क्यों है, क्यों ये हम ये कहते हैं कि बिजली की जो है वो म्युनिसिपालिटी तकसीम हो बिजली की। अभी RCC पुल से आगे 24 घंटे सर, अभी हमें टोटल दिन में 1 घंटा 20 मिनट मिलती है और रात में हमारे मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं होते। अभी गर्मी आई है, बच्चे डिस्टर्ब है, यहाँ तक क्या मंडे था बच्चों की सुबह वो कपड़े को इस्त्री करने के लिए लाइट नहीं थी, तो हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे। आज हम इधर बैठे, अगर कोई बात हो गई ठीक नहीं हुई, कल हम बच्चों के साथ औरतें भी वो भी तैयार है, वो भी उनको भी लेके हम रोड में आएंगे। बिजली सप्लाई को लेकर पूरा का पूरा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में निज़ाम बिगड़ा हुआ है। गर्मी के बढ़ते हुए असरात ने आवाम की हालत को और भी संगीन बना दिया है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कपड़े इस्त्री करने के लिए भी बिजली मयस्सर नहीं। ऐसे में मकामी अवाम ने वाज़े किया है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। शदीद मौसम गर्मा के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की कटौतियां वाकई काबिले तशवीश बात है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बिजली की बढ़ती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए तवानाई हासिल करने के रिवायती तरीक़ेकार के साथ साथ दीगर मुतबादिल को इस्तेमाल में लाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर में सोलर एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। कश्मीर हाट में मुनक़िदा इस नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने सोलर प्रोडक्ट्स पेश किए, जहां लोगों को सब्सिडी और स्कीम से जुड़ी तमाम मालूमात फराहम कराई गई। नुमाइश में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने और उसके तई बेदारी पैदा करने के लिए श्रीनगर शहर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सोलर पावर कंपनियों ने हिस्सा लिया। नुमाइश में कंपनियों के नुमाइंदों ने सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, लागत और फवाइद के बारे में तफसील से मालूमात फराहम की। श्रीनगर ज़िला इंतज़ामिया की इस खुसूसी नुमाइश को अवाम की जानिब से अच्छा खासा रद्द-ए-अमल मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत क्लोजली इंप्लीमेंट कर रही है, जिसका नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपके जरिए मुझे ये बताते हुए सब लोगों को खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 5000 हाउस होल्ड्स ने सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इस स्कीम के अंडर बहुत कम समय में किए हैं। और अगर आप देखेंगे पूरे JNK में ये हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस हैं PM सूर्य घर इंस्टॉलेशंस की। शमसी तवानाई के इस्तेमाल की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि आज ज्यादातर लोग कोयले और पेट्रोल जैसे रिवायती जराए को छोड़कर काबिले तजदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले जहां सोलर पैनल लगवाना काफी महंगा और पेचीदा अमल था, वहीं अब हुकूमत की सब्सिडी और आसान तरीक़ाकार के बाइस ये हर तबके के लिए मुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री सूर्य घर कौमी मंसूबा अवाम के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है। इसीलिए नुमाइश में शिरकत करने आए लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोलर सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करते नजर आए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कश्मीर हट में भी एग्जीबिशन हो रहा है। ये सारे वेंडर जो भी ऑल ओवर JK है यहाँ पे, तो यहाँ पर आए अपनी स्टॉल्स लगाए हैं ताकि जो मतलब कन्फ्यूजन्स है
बाकी जो आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बिजली का खर्चा बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो यहाँ पर जो इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मतलब एग्जीबिशन अलॉट किया यहाँ पर कश्मीर हट में। तो यहाँ पर सारे जो वेंडर्स हैं इनको यहाँ पर दावत दी गई है कि आप यहाँ पर आए ताकि लोग भी यहाँ पर आ सके। जो उनका कन्फ्यूजन है दिन ब दिन, जैसे कि रेट्स बढ़ रही है बिजली बिल में, उसमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, ये सोलर वेंडर्स है यहाँ पे, तो ये दे रहे हैं यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी रखी है इस पे सोलर पे, पीएम सूर्यघर में। तो ये एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक कंज्यूमर को अलॉट होता है, कंज्यूमर आईडी पे अलॉट होता है सोलर अपना, ताकि वो अपना जो बिजली का खर्चा है वो बचा सके और कम कर सके। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आवाम को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल पर 65% तक सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है, जबकि सोलर पंप्स पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। श्रीनगर में अब तक 5000 से ज्यादा घरों को इस स्कीम के तहत शामिल किया जा चुका है। ये मंसूबा न सिर्फ बिजली के बिलों में कमी लाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि लोगों को सस्ती, साफ और किफायती बिजली भी फराहम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से एक प्रोग्राम इनाकाद किया गया था यहाँ कश्मीर हाट में, जहाँ पे मुख्तलिफ वेंडर्स आए थे और हमने भी तकरीबन 1 साल पहले लगाया था घर में, तो अच्छा फ़ायदा हुआ हमें इससे। तो वो चाहिए कि एक बेस्ट डीलर सिलेक्ट करे। ये ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, एक कस्टमर खुद ही सिलेक्ट कर सकता है, नो हाउ कर सकता है कि कौन सा बेस्ट है पैनल्स के बारे में, इन्वर्टर्स के बारे में, ताकि वो उसको ना एक बेहतर प्रोडक्ट लगे। जिले इंतजामिया की इस नुमाइश के जरिए लोग न सिर्फ अपने बिजली के बिलों में काफी बचत कर सकेंगे, बल्कि माहौलियात का भी भरपूर तहफ्फुज़ कर पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद वर्षों में पूरे जम्मू कश्मीर में क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की मुहिम तेजी से फरोग पाएगी, जिससे आवाम को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं है। ये नजरअंदाज इस्तेहसाल और बर्बरियत के जरिए कंट्रोल है। दहाइयों से पाकिस्तान दुनिया को नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का अलम बरदार होने की झूठी छवि बेचता आ रहा है, लेकिन इस नारे के पीछे गुर्बत, जुल्म, गफलत और खौफ की एक दर्दनाक हकीकत छिपी है। अशरफ मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर एक खुशहाल खित्ता हो सकता था। इसके बजाय पाकिस्तान ने इसे अक्सरियत पसंद के लिए एक लॉन्च पैड में बदल दिया है। यहाँ इंतहा पसंदी को बढ़ावा दिया जाता है और आम आवाम अपना मुस्तकबिल खो देते हैं और मुसलसल अदम इस्तेहकाम का सामना करते हैं। ऑफिस ऑफ LG JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर अब नए जोश के साथ उठ खड़ा है और हमारे मुआशरे को खोखला कर देने वाले मनशियात के खतरे को नकारने के लिए पुरअज़्म है। हम अपने नौजवानों को इसके चंगुल से बचाने का अहद लेते हैं। मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि हमारी धरती की आत्मा को दबाया नहीं जा सकेगा। ये मुआशरे के जागने, लड़ने और जिताने का वक्त है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने बेंगलुरु में शिक्षा प्रतिनिधियों के एक वफद से बातचीत की और हाल ही में JNK निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत मौजूद मौक़ों पर रोशनी डाली। उन्होंने संस्थानों को हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करने और जम्मू कश्मीर को एक वाइब्रेंट एजुकेशन हब को कायम करने में हिस्सेदार बनाने के लिए इनवाइट किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की DC ने अहम तरीन तरक्याती मंसूबों की तरक्की का जायजा लिया। मंसूबों के फौरन अमल करवाने के लिए महकमों के दरमियान राबिता बनाने पर जोर दिया। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा इलाके में अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने कौम परस्त लीडर बाबा जान की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद आलियाबाद बाजार में एहतजाजी रैली निकाली।
ये रैली अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर लीडर एहसान अली एडवोकेट और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली गई थी। इस दौरान एहतजाजियों ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। ज़ेरे एहतजाजियों ने हुक्काम से अपील की कि आवाम की आवाज़ को दबाने की बजाय मसले का हल निकालने के लिए अमल किया जाए। जम्मू शहर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में उभरते और इनोवेटिव ट्रेंड्स पर IIT खड़गपुर के इश्तराको ताउन से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। इस मौके पर IARS प्रेस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 56 में से 28 मुंतखब टेक्निकल पेपर्स की प्रोसीडिंग्स भी जारी की गई, जिसे एक अहम अकादमिक संग मील करार दिया गया। तकरीब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जदीद तरीन साइंसी तरक्की के साथ साथ सकाफती विरसे खासकर आर्किटेक्चर का तहफ़्फ़ुज़ भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्कानात पर भी रोशनी डाली और कहा कि इससे रोज़गार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वज़ीर आला ने कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ऑडिटोरियम की तामीर और इंक्यूबेशन सेंटर कायम करने का ऐलान भी किया ताकि स्टार्टअप कल्चर और नौजवानों को बढ़ावा मिल सके। बरसा बरस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हको हकूक, कुदरती वसाइल और मादनियात को पाकिस्तान मनमानी तरीके से लूटता आया है। आला हुकाम की इन्हीं सब नाइंसाफियों के खिलाफ अवाम का गुस्सा एहतजाज के जरिए खुलकर सामने आता रहा है। इस सिमत में कौम परस्त तंजीम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही में मकामी लोगों ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया। नीलम वैली के मकाम पर अवामी रहनुमाओं ने साफ कर दिया कि अगर आला हुकाम की जानिब से वसाइल की लूट और जबरदस्ती कब्जों का सिलसिला नहीं रुका तो इसके खिलाफ एलानिया जंग छेड़ी जाएगी। वहीं उन्होंने नाअहल हुकूमत से अवाम के सेहत, तालीम और रोजगार जैसी बुनियादी मसलों पर भी तवज्जो देने की मांग की। अव्वल दिन से ही पाकिस्तान की बदनजर और बदनीयत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात पर गढ़ी हुई है, जिन पर मकामी अवाम की मिल्कियत को दरकिनार करते हुए आला हुक्काम की जानिब से मनमाने तरीके से लूटा खसोटा जाता रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर होने वाली मकामी हुकूमत की इन नाइंसाफियों के खिलाफ कौम परस्त तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा और मकामी अवाम की जानिब से हुकूक और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी मुज़ाहिरे अभी जारी हैं। हालिया रोज़ नीलम वैली में कौम परस्त रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का एहतमाम किया और अपने हक़ व हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। ये टर्मलीन आपका है, ये रूबी आपका है, ये अपने जहेज में नहीं लाए, ये किसी का बाप का नहीं है, पहला हक आपका है। अगर कोई जबरदस्ती छीनेगा, ये ग्रीन नीला पीला टूरिज्म ये यहाँ बात कर रहे थे, जोते मारेंगे इनको। सीधा कहता हूँ कि अवामी मामलात में ना है, सीधा दो टोक कहता हूँ, मैं अवामी हुकूक की बात करता हूँ। वहाँ जो भी वहाँ अगर कोई अदारा आके काबज होने की कोशिश करेगा, वो पुलिस करे, वो इंतजामिया करे, वो शाह साहब करे, वो मियाँ साहब करे, उनके खिलाफ हम ऐलानिया जंग लड़ेंगे, ऐलानिया जंग। नीलम के मकाम पर मुनक्किदा इस सख्त एहतजाज में कौम परस्तों का साफ मौक़िफ़ था कि यहाँ पर कुदरत की जानिब से दिए गए ये मादनियात, ये रूबी और तमाम कुदरती वसाइल मकामी अवाम की मिल्कियत हैं, इन्हें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता है। मकामी लोगों ने दो टूक अल्फाज में कहा कि ये दौलत पाकिस्तान की बाहरी ताकत या अफराद की नहीं, बल्कि इलाके के बाशिंदों का बुनियादी हक है, जिसे मकामी हर हाल में लेकर रहेंगे। यहाँ के मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया? मेहरान साहब, जुल्म देखना, आपके सिर्फ उधर प्लाटों में कब्जे होते हैं, इधर 100 कनाल जगह जो है वो अलाट हो जाती, 100 कनाल जगह। ये पीछे निकरों में
आबादी के अंदर से, ये इधर से इस साइड ताबड़ वाला के अंदर शाह साहब सारा मलकीती रकबे, ये पूरा गांव एक पूरा गांव है। अब लोगों को मुतबादल जगह देने के बजाय लोगों से जगह छीनी जा रही। क्यों? इसलिए कि ये खूबसूरती हमारी दुश्मन है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के जरिए हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीक़ों से ज़मीनों के कब्ज़ों का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मकामी लोगों का साफ इल्ज़ाम है कि बड़े पैमाने पर ज़मीनें यहाँ तक कि सैकड़ों कनाल रकबा पाकिस्तानी शहरियों को अलॉट किया जा रहा है, जबकि असली मालिकों को मुतबादिल जगह तक मुहैया नहीं कराई जा रही। इससे मकामी आबादी में गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास वसाइल ना होते तो यहाँ डेवलपमेंट भी होती या तरक्की भी होती, यहाँ के नुमाइंदे काम भी करते, लेकिन चूंकि ये वसाइल लूटे जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ रोड नहीं बनाई जाती। यहाँ रोड बनाएंगे तो इजी एक्सेस है, मेरे जैसा बंदा भी आके वीडियो बनाएगा कि फलाना बंदा चोरी कर रहा है। आखिर में मकामी रहनुमाओं ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबात पर एतराज़ किया गया तो वो हर तरह के इल्ज़ामात का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। बेरहम हुकूमत की जानिब से कुदरती वसाइल की लूट की वजह से जानबूझकर बुनियादी सहूलतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मकामियों का दावा है कि सड़कें इसलिए नहीं बनाई जा रही ताकि इलाका बाहरी निगरानी से दूर रहे और गैर कानूनी सरगर्मियां बेनकाब न हों। वादी नीलम में अवाम की जदोजहद को देखने के बाद एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कारोबारी और सन्नत को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में जिला सांबा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की इंडस्ट्रियल यूनिट का इफ्तिताह किया। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्लांट को कायम करने का मकसद न सिर्फ मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है, बल्कि जम्मू कश्मीर की मईशती तरक्की को भी नई रफ्तार देना है। जम्मू कश्मीर में तेजी से लाई जा रही कारोबारी तरक्की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में लिए गए फैसलों का ही समरा है, जो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों को एक खुशहाल और खुद कफालत की जानिब ले जाने में अहम तरीन साबित हो रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सनतों और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के बाइस यहाँ की मुआशी तस्वीर में खुशगवार तब्दीलियाँ वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बदलते हुए इस माहौल से मुतासिर होकर मुल्क के कई नामवर कारोबारी ब्रांड्स यहाँ अपने सनती यूनिट्स कायम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जिला सांबा में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सनती यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कारोबार और सनत का बदलता हुआ माहौल और तेजी से तरक्की करता सनती शोबा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में उठाए गए ठोस इक़दामात का नतीजा है। मुझे विश्वास है कि एवर रेडी इंडस्ट्री लिमिटेड उसी शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में भी योगदान देगी। इस औद्योगिक इकाई का उद्घाटन तथा जम्मू कश्मीर की बदली आबोहवा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत प्रयास और प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिसके द्वारा उन्होंने जम्मू कश्मीर की नई तकदीर लिखने का प्रयास किया है। जिला सांबा में कायम होने वाले इस सनती यूनिट की अहमियत को इस बात से बखूबी समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में
पूरे जिले और आसपास के इलाकों में मजीद कारोबारी और सनती सरगर्मियां फरोग पाएंगी। इसके साथ ही मकामी सतह पर लोगों को उनकी सलाहियत के मुताबिक रोजगार के नए मौके मैसर होंगे, जबकि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों और खवातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। पहले तो वी हैव अ लॉन्ग एफिलिएशन इन जम्मू। डाबर की फैक्ट्री यहाँ बहुत सालों पहले लगी थी। अब हम लोग यहाँ एवरेडी लेकर आए हैं। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 250 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसमें से हम लोग ने 80% ऑलरेडी लोकल होंगे और 25% जेंडर डाइवर्सिटी लेडीज़ होंगे, फीमेल्स। जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की से मुतालिक आदाद शुमार भी एक मुस्बत तस्वीर पेश करते हैं। माली साल 2025-26 में यहाँ 5,824 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई, जो साल 2021 से पहले के औसत सरमायाकारी से 13 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 7,864 करोड़ रुपए की 312 सनती यूनिट्स पर काम जारी है। इनमें से कई में 2026-27 पैदावार शुरू होने की तवक्को है। वहीं अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो उनकी तादाद साल 2020 के 69 से बढ़कर 2025-26 में 1,305 तक पहुंच गई है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के ऐसे मौसर इक़दामात से मकामी नौजवानों के एतमाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। काम करते मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छी कंपनी है, अच्छा एनवायरनमेंट है इस कंपनी का। तो आप लोगों को रोजगार मिल सके? जी सर, ऐसे बड़े बड़े यूनिट्स और आने चाहिए ताकि हम युवाओं को रोजगार मिले और तरक्की में हो हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कारोबारी और सरमायाकारी के माहौल को फरोग देने के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि मकामी सतह से लेकर रियासती सतह तक इस तरह की मुआशी सरगर्मियों को मुसलसल बढ़ाया जाए, जिनमें जम्मू कश्मीर हुकूमत मुअस्सर अंदाज में किरदार अदा करती नजर आ रही है। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के ऐसे बड़े और नामवर सनती प्रोजेक्ट से क़याम से पूरी यूनियन टेरिटरी को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने में मदद मिले। आने वाले वक्त में इस नौइयत के मजीद प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर में अवाम की तरक्की और उनके लिए रोजगार के मौक़े में मजीद इजाफा होगा। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। वो है जो डर को डराते हैं। माउंटेन ड्यू डर के आगे। जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों। माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml।